हेलो एवरीवन, माय नेम इज पवन जहांगीर और विद्यावाल भारतीय एजुकेशन ऐप पर आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर अपन ने एक टॉपिक कर लिया था जिसका नाम था सोशल मैच्योरिटी यानी सामाजिक परिपक्वता। आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है नेतृत्व यानी लीडरशिप। अब नेतृत्व मतलब नेता, भाई नेतृत्व करने की क्षमता कौन रखता है? नेता, जो किसी ग्रुप को चलाता है। भाई किसी ग्रुप में अगर वो लीडर बना हुआ है, किसी ग्रुप का वो मुख्य कर्ता धर्ता वही है, तो वो क्या है? वो नेता है। और वही क्या कर रहा है? वो उस ग्रुप को अगर चला रहा है तो नेतृत्व। भाई नेता और नेतृत्व दोनों अलग चीज है। कि नेता क्या है? नेता एक ऑब्जेक्ट हो गया कि वो नेता बना हुआ है उस ग्रुप का, कि वो करता धरता है। और नेतृत्व क्या हो गई? क्रिया हो गई कि वो उस ग्रुप को चला रहा है, उसको दिशा निर्देश कर रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो, अब बात करते अपन थोड़ा नेतृत्व को समझते रहे हैं कि आखिर है क्या। देखो, नेतृत्व में संस्कृत में नेतृत्व को क्या कहा है? नियते यह अनेन, अर्थात नियते यह अनेन संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का एक सेंटेंस है, वाक्य है कि जिसका अर्थ क्या होता है? अर्थात जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता। संस्कृत में नेतृत्व को नियते यह अनेन कहा गया है, जिसका अर्थ होता है अर्थात जिसमें नेतृत्व करने की क्या हो? क्षमता हो। अब नेतृत्व करने की क्षमता किसमें होती है? कि आज अपन देख रहे हैं, अपन राजनीतिक पार्टियों को देख रहे हैं, आज पूरी बीजेपी को नेतृत्व कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो नेतृत्व करने की क्षमता कहाँ से बनती है? कि जब आपका कोई सामाजिकरण अच्छे से हुआ हो, कि हर चीज एक दूसरे पे बेसिक है, हर एक चीज दूसरे पे डिपेंड की हो। कि नेतृत्व, पहले नेतृत्व थोड़ी करता है बालक, भाई बालक जन्म से पहले उसका सामाजिकरण होता है, उसमें गुण आते हैं, सारे गुण आने के बाद वो नेतृत्व करने की क्षमता को प्राप्त करता है। अब बात करें कि नेतृत्व कौन कौन सी परिस्थितियों में है, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने इसके लिए दिए थे, कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हुए थे जिन्होंने इसके बारे में कहा था, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले अपन सिर्फ नेतृत्व के ऊपर डिस्कस करते हैं, आखिर नेतृत्व है क्या। कि जैसे आप किसी विद्यालय के ग्रुप में होते हो, जैसे आप क्रिकेट देखते हो, सभी देखते होंगे क्रिकेट या कोई भी गेम देखते हो, उसमें बोला जाता है क्रिकेट में, जैसे पहले और अब की बात करें, विराट कोहली रहे हैं कप्तान, ठीक है, वो क्या है? टीम इंडिया के क्या है? क्रिकेट टीम के क्या है? इंडिया की के कप्तान है, कैप्टन है ना? क्या है? कप्तान है ना? अब इसका मतलब क्या है? कि अब ये जो कप्तान है, ये जो कैप्टन है, ये क्या कर रहे हैं? अपनी जो क्रिकेट टीम है, कितने की टीम होते हैं टोटल खिलाड़ी किसमें होते हैं? टीम में 11 होते हैं। कि यानी ये एक अकेला बंदा इन बाकी जो 10 बंदे हैं इनका क्या करता है? नेतृत्व करता है 10 खिलाड़ियों का। अब ये इस टीम का क्या है? नेता है। नेतृत्व एक ऑब्जेक्टिव चीज नहीं है, नेतृत्व कोई वस्तु नहीं है, कोई कर्ता नहीं है, कोई कर्म नहीं है, ठीक है। अब एक क्रिया है, नेतृत्व करना क्या? एक क्रिया है। नेतृत्व एक कर्म हो गया एक प्रकार से। करता क्या है यहाँ पे? नेता इस काम को करता है, एक लीडर करता है। कि अच्छा लीडर वही है जो अपने नीचे काम करने वाले, नीचे के जो भी, चाहे वो आपकी किसी टीम के सदस्य हों या आपके ग्रुप के सदस्य हो, समूह के सदस्य हो, कि वो उनको एक सही दिशा निर्देश दे, सही दिशा में लेके जाए। एक अच्छा लीडर कब बन सकता है इंसान? कि जब वो अपने वाक्यों से, अपने कार्यों से सामने वाले को क्या कर सके? प्रभावित कर सके। होता है ना कि जैसे बात करें कि बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं, लाइक अपन बात करते हैं, अपन कोई भी एक वैज्ञानिक चुन लो, जैसे अपन ने लिया अल्बर्ट आइंस्टीन को उठा के लिया अपन ने, कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो भी चीज़ करते थे, जिस तरह से उन्होंने फिजिक्स में अपने आप को एक अलग पहचान बनाई, अपने अपने कराई, और रटने वाली जो रटंत विद्या है, रटने वाली, समझने वाली नहीं, रटने वाली चीज़ है, उससे उनको हमेशा दूर रहा। वो कहते हैं कि एक कहानी कही जाती है कि किसी व्यक्ति ने उनसे कुछ पूछा था, अल्बर्ट आइंस्टीन से, कि कोई चीज़ लाए। अब जैसे जो पूछा था वो क्वेश्चन, उन्होंने उनसे कोई क्वेश्चन पूछा था कि तुम मुझे बताओ कि
परमाणु में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने, उनको पता है या नहीं पता ये नहीं है, लेकिन एक कहानी है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा कि ये तो तुमको बुक में मिल जाएगा, मुझे क्या पता कितनी है, ये तो आपको किसी भी किताब में लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर तुमको सही में शिक्षा लेनी है, तुम्हें सही में एजुकेशन लेना है, तो तुम्हें ये पता होनी चाहिए, तुम्हें चीज़ें सीखनी होगी, आखिर ये होता कैसे है, क्यों होता है, क्या है ये, आप समझ के उस चीज़ को निकालो, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। बाकी ऐसे तो आपको सीधा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है आप सीधा देख लोगे, किसी भी बुक में कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा। तो मैं बात क्या कर रहा था, मैं बात कर रहा था अब अपन क्या कर रहे हैं कि उन अल्बर्ट आइंस्टीन की उन कहानियों को सुन के, जितने भी मोटिवेशन कहानियाँ उनकी जितनी भी स्टोरी सुन के अपन उनका क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, एक गुरु जो आपके विद्यालय के किसी कक्षा के जो अध्यापक होते हैं वो आपकी पूरी कक्षा का नेतृत्व करते हैं नहीं करते हैं ना, कि पूरी कक्षा में कि बच्चों को कौन सा व्यवहार करना है, कौन सा स्वाभाविक ज्ञान देना है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब करते हैं। ठीक है, तो नेतृत्व करने की क्षमता, ये तो नहीं कि हर चीज़ आपको जेनेटिक्स मिल जाए, कुछ चीज़ें आपको डेवलप करनी पड़ती है। कुछ ऐसे होता है कि भाई आपके पिता अगर नेता रहे हों और आप भी उनके नक्शे कदमों पर चले हों तो लोग आपकी बातों का अनुसरण करेंगे। ठीक है, फिर दो ही बात होती हैं कि लोग या तो आदेश देते हैं और दूसरे लोग होते हैं सुनते हैं। और ऐसे लोग जरूर पाए जाते हैं कि जिनको आदेश मानने की क्या हो, आदत हो, हैबिट हो, कि वो कोई भी ऑर्डर को फॉलो कर सके। ठीक है, तो वो सब क्या है कि वो आपके नेतृत्व पर डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से आप अपने ग्रुप का, आपके समूह का क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। तो साइकोलॉजी क्या कहती है कि नेतृत्व क्या है, नेता क्या है, इसके ऊपर साइकोलॉजिस्ट हुए तरह तरह के, उन्होंने अपने अपने विचार रखे और अपन उन विचारों पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो कौन कौन से साइंटिस्ट हुए और उन्होंने क्या क्या दिया था। देखो संस्कृत में एक वर्ड है कि क्या है, नियति है अनेक, जिसका अर्थ क्या है, अर्थात जिसमें नेतृत्व करने की क्या हो, क्षमता। और नेतृत्व करने की क्षमता किसके अंदर होती है, एक नेता के अंदर होती है, एक अच्छे नेता के अंदर होती है। तो देखो बात करते हैं कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने अपनी बातें सामने रखी। इधर ध्यान दीजिए, देखो क्या है। एक वैज्ञानिक हुए एलन कीथ गेंटेट। ठीक है, एलन कीथ ठीक है, देखो एलन कीथ गेंटेट क्या कहते हैं कि एलन कीथ गेंटेट कहते हैं कि नेतृत्व उसने नेतृत्व को एक ही वर्ड पे डिपेंड कर दिया कि क्या, कि कुछ असाधारण, अब देखो कुछ असाधारण क्या है कि एलन कीथ गेंटेट कहते हैं कि नेतृत्व क्या है, एक वर्ड पे क्या है, असाधारण। अब ये वर्ड क्या हो सकता है कि कहाँ कहाँ में लिया है कि नेतृत्व कहते हैं कि नेतृत्व वह प्रक्रिया है या नेतृत्व वह है जो अंततः लोगों के लिए ऐसा मार्ग प्रोवाइड कराया जाता है, ऐसा मार्ग प्रयुक्त किया जाता है जिस पे चलकर वो कुछ असाधारण कर सके। क्या कर सके, असाधारण। किसकी बात चल रही है यहाँ पे, असाधारण कैसे कि आप देख रहे हो कि अपन इसको कोई भी एग्जाम्पल समझे कि असाधारण के किस तरह बात कर रहे हैं कि आपकी टीम कि आप गए कहीं पे, आप अपने, चलो छोड़ो ऐसा एग्जाम्पल लेते जो आपको कभी आप जिसको गौर कर सके, जिसको आपने कभी क्या किया हो, एक्सपीरियंस किया हो। ठीक है, तो वो देखें कि आप एक क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, आपके साथ 4 साथी और बैठे हुए हैं, आपको अध्यापक ने कुछ याद करने के लिए दिया है कि जो आपके 3 साथी हैं, आप ये हैं और आपके जो 3 साथी हैं वो आप ये चीज़ जानते हैं, वो ये चीज़ समझते हैं। क्या समझते हैं वो चीज़, 3 साथी ये समझते हैं कि वो इंटेलिजेंट है, मतलब ये भी जानते हैं कि इंटेलिजेंट है, कहने का मतलब क्या इंटेलिजेंट है, लेकिन जो उसका ये साथी है चौथा आपका, ये पढ़ने में डल है। ठीक है, अब टीचर ने इसको कुछ चीज़ दे दी कि तुमको लर्न करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इनको तो लर्न हो जाएगी लेकिन इसको याद नहीं होगी, भाई इनको तो लर्न होगी, इसको लर्न नहीं होगी, कि ये तो पढ़ लेंगे याद कर लेंगे लेकिन इसको नहीं हो रही। अब अगर
आप अपनी टीम के नेता हैं, मान के सब सपोज करके चलो आप अपनी टीम के नेता हैं इस टाइम, और आपको क्या करना है कि आप नहीं चाहते कि इसको डांट पड़े टीचर के, इनको दंड मिले, कि जब हम बाकी के 4 बच रहे हैं तो हम नहीं चाहते हमारे ग्रुप का ये लड़का भी पिटे। तो अपन क्या करते हैं कि अगर आप इसके लिए या तो उस चीज़ को सिंपल बनाएं, उसके लिए सिंपल बनाएं, या तो उस चीज़ को सिंपल बनाएं सिंपल, या उसको किसी तरह से पढ़ाएं। यानी कि इस बच्चे को खुद पे भी विश्वास नहीं, मैं इस चीज़ को पढ़ सकता हूँ, और इनको भी भरोसा नहीं है कि पढ़ सकते, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि ये इनको एक असाधारण मार्ग प्रयुक्त करा रहे हैं जिस पर चलकर ये असाधारण चीज़ को क्या करें, कंज्यूम करें, उस चीज़ को पढ़ें, ये चीज़ें वो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा मार्ग जो कुछ असाधारण कर दे, तो इसको ये लीडर जो आप लीडर हैं इसके, आप सपोज करके चल रहे हो कि आप लीडर हैं इस टीम के, आप इस समूह के लीडर हैं, और आप कुछ ऐसा कर रहे हैं उसके लिए कि वो कुछ असाधारण कर दे, वो खड़ा होकर वो पूरी की पूरी किताब पढ़ के बता दे, ऐसा मार्ग आप उसको प्रयुक्त करा रहे हैं, ऐसा मार्ग उसको प्रोवाइड करा रहे हैं, ऐसा रास्ता निकाल रहे हैं उसके लिए कि वो अपनी मंजिल जो आप उसको बता रहे हैं क्या वो पढ़ के या इस चीज़ को बोल सके, तो आप कर सके। तो ऐसे क्या है, एलन कीथ गेंटेक क्या कहते हैं कि जो नेतृत्व है वो नेतृत्व क्या है कि ऐसा मार्ग जो कुछ असाधारण करने की क्षमता रखे, कुछ असाधारण करवा दे। तो ऐसा मार्ग के लिए एलन कीथ क्या कहते हैं, तो उसको नेतृत्व में उसने परिभाषित किया है कि नेतृत्व वह है जो अंततः लोगों को ऐसा मार्ग प्रयुक्त कराए जिस पे चल के वो कुछ असाधारण करे। ठीक है, ये कौन कहते हैं, एलन कीथ गेंटेक कहते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आप इस टीम के, आप इस समूह के लीडर हैं, आप इस समूह के नेता हैं, और आप इस विद्यार्थी को जो आपके समूह का एक सदस्य भी है, आपका दोस्त भी है, आप उसके लिए कुछ ऐसा करवा देते और कुछ इस प्रकार से असाधारण कर देता है, तो आप क्या हैं, एक नेतृत्व करने वाले, आप नेतृत्व करने की क्या है, क्षमता है। और एलन कीथ गेंटेक ये कहते हैं। अब देखो आगे, फिर अगले कौन हुए, देखो अगले कौन हुए, देखो ओसवाल्ड। ठीक है, क्या हुए, ओसवाल्ड स्पेगलर। कौन हुए, ओसवाल्ड स्पेगलर। ठीक है, देखो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, क्या लिखी थी उन्होंने, पुस्तक, और उन पुस्तक के जरिए उन्होंने नेतृत्व को क्या किया था, परिभाषित किया था। देखो उस पुस्तक का नाम क्या था कि ओसवाल्ड स्पेगलर ने क्या रखी थी, एक पुस्तक रखी थी, मैन एंड, एक पुस्तक रखी थी, किसने लिखी थी, ओसवाल्ड स्पेगलर ने, मैन एंड टैक्टिक्स। ठीक है, कि ओसवाल्ड स्पेगलर एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक पुस्तक लिखी मैन एंड टैक्टिक्स, और उसके अंदर उन्होंने क्या बताया कि 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कि इन्होंने किस चीज़ पे की थी कि व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं, कि ओसवाल्ड स्पेगलर जो हुए उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी मैन एंड टैक्टिक्स। उस टैक्टिक्स के अंदर, उस बुक्स के अंदर उसने क्या बताया, उन्होंने क्या बताया कि वो बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। व्यक्ति, मनुष्य कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। अपन बाकी चीज़ों को लेकर नहीं चलेंगे, सामाजिकरण वाली चीज़ों को सोच के प्लान नेतृत्व की बात करें, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया कि 2 व्यक्ति होते हैं। 2 व्यक्ति कौन कौन से, कि एक तो होते हैं आदेश देने वाले, कौन से होते हैं, आदेश देने वाले, और दूसरे कौन से होते हैं, आदेश मानने वाले या आदेश का अनुसरण करने वाले। ठीक है, 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कि ओसवाल्ड स्पेगलर अपनी बुक मैन एंड टैक्टिक्स में कहते हैं कि व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं, एक आदेश देने वाले, एक आदेश को मानने वाले, जो ऑर्डर को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो उन्होंने अपनी बुक में क्या कहा कि व्यक्ति को 2 प्रकार बता दिया, कि एक आदेश देने वाला बता दिया, एक आदेश मानने वाला। कि आप अपने आसपास देखते होंगे कई लोग ऐसे होंगे जिनको ऑर्डर चलाने की बहुत हैबिट होती है, बात बात पर ऑर्डर चलाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हर ऑर्डर को फॉलो करने में लग जाते हैं। मिलते हैं ना 2 व्यक्ति इस प्रकार के। तो ये आदेश देने वाले यहाँ पे क्या है, नेता, क्या है, नेता। और ये आदेश मानने वाले
उस नेता का अनुसरण कर रहे हैं, उसकी बात को मान रहे हैं, उसके आदेश को फॉलो कर रहे हैं, उसके ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए, उसके सदस्य लगा लें, उसके सदस्य लगा लो, कुछ भी लगा लो, दोस्त रिश्तेदार लो, कुछ भी हो, कुछ भी लगाइए, कि अब ये क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये नेतृत्व कर रहे हैं आदेश देने वाले, और ये आदेश मान रहे हैं। देखो इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है नेतृत्व में ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये आदेश दे रहा है तो क्या ये व्यक्ति स्वतंत्र है इसकी बात माने या ना माने, भाई ये तो नेतृत्व कर रहा है। अब ये नेतृत्व नहीं है कि ये तो इसकी स्वेच्छा हो गई, ये तो इसका स्वतंत्रता का अधिकार हो गया कि मैं किसी का आदेश मानूं या ना मानूं, ठीक है, मैं किसी का ऑर्डर फॉलो करूं या ना करूं, ये तो इसका अधिकार हो गया। ये बोलता है कि मैंने तेरे को कोई आदेश दिया, तूने उसको फॉलो नहीं किया, उसकी मर्जी उसने नहीं किया, वो स्वतंत्र है। परंतु लेकिन चाहे ये आदेश प्रेम भाव से हो या फिर वो उस पर प्रेशर डाल के यानी दबाव बना के आदेश बनाए, कि दोनों ही स्थिति में चाहे वो नॉर्मल तरीके से एक समग्र भाव से या फिर कौन से कि उस पर प्रेशर दबा के दबाव डाल के उससे अपने आदेश की पालना करवाए, तो भी वो नेतृत्व के ही अंदर आता है, अलग चीज नहीं है। बस शर्त यह है कि ये इसका नेतृत्व करना चाहिए, कि ये चीज को चलानी चाहिए, चाहे कैसे भी करे। कि आप देखते होंगे पहले किसान हल जोतते थे ना, तो बैल होते थे। अब बैल थक रहे हैं लेकिन फिर भी इंसान उनको छड़ी मार रहा है, किसान उनको छड़ी मार रहा है, ठीक है। अब वो उन बैलों का नेतृत्व कर रहा है, बैल रुकना चाह रहे हैं, बैल नहीं चाहते कि मैं और कुछ करूं, मैं थक गया हूं, लेकिन वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं, वो उसको बोल रहा है कि ऑर्डर फॉलो करो, तुमको करना पड़ेगा, ये खेत तुमको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ऐसे में जो किसान है उन बैलों को क्या कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है। अगर बैल चाहे चलना चाहे ना चलना चाहे, लेकिन छड़ी मार के किसान चल रहा है, तो नेतृत्व का मतलब क्या है, चाहे प्रेशर से हो चाहे कैसे भी हो, नेतृत्व होता है। बस शर्त क्या है कि आदेश देने वाले व्यक्ति के आदेश की क्या होनी चाहिए, पालना होनी चाहिए, ठीक है। जैसे बैल फॉलो कर रहे हैं किसान की बात को कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो ओसवाल्ड स्पेगलर कहते हैं, मैन एंड टैक्टिक्स के अंदर, अपनी बुक के अंदर कहते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक आदेश देने वाले होते हैं, एक आदेश मानने वाले होते हैं। जो आदेश देने वाले हैं उनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है और उनको नेता कहा जाता है, जो बोलते हैं ना लीडर, ठीक है। अब देखो अगले साइंटिस्ट की तरफ चलते हैं। देखो अगले एक और वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है स्मिथ। क्या नाम है, स्मिथ। देखो स्मिथ, देखो कि अपन ने दो वैज्ञानिक तो पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़े, अपन ने एल्स पढ़े थे और दूसरे कौन से पढ़े थे, अब बात करेंगे अपन किसकी, स्मिथ की। देखो स्मिथ क्या कहते हैं, स्मिथ कहते हैं कि अगर किसी के पास कोई बहुमूल्य घड़ी है, क्या है, कोई बहुमूल्य घड़ी। अब स्मिथ किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, एक बहुमूल्य घड़ी की तरफ, कोई कीमती क्या है, वॉच है, बहुमूल्य घड़ी है, ठीक है। कि अगर किसी के पास कोई एक बहुमूल्य घड़ी है तो वो व्यक्ति उस घड़ी को, कि ऐसे थोड़ी भाई बहुमूल्य कोई कीमती घड़ी है, कोई बहुत अच्छी, असाधारण है, वो साधारण घड़ी नहीं है, कि अब वो ऐसे थोड़ी ना है कि अब आपके पास, आप ही सोचो कि आपके पास कोई महंगा मोबाइल है, आपके पास आईफोन है और आप उसको किसी छोटी मोटी दुकान पर रिपेयर कराने ले जाओगे, क्या कभी नहीं लेके जाओगे, नहीं ले जाओगे ना। ऐसे ही स्मिथ क्या कह रहे हैं कि अगर किसी के पास कोई बहुमूल्य घड़ी है और वो खराब हो जाती है तो वह उस घड़ी को किसी साधारण इंसान के पास नहीं लेके जाएगा। किसके पास लेके जाएगा, किसी असाधारण के पास, कोई ऐसे दुकान पर लेके जाएगा जो उस घड़ी को बारीकी से ठीक कर सके, इसको बारीकी से आते हो। जैसे कोई भी कंपनी हो, उसकी मशीनों में जो जटिल होती है, कोई जटिल कारीगर जो छोटी से छोटी चीज़ को देख सके, छोटे से छोटा कार्य कर सके, ऐसे कारीगर के पास लेके जाएगा। तो ऐसे ही कि वो उस घड़ी को उसके पास क्यों लेके जा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह जब लोगों को जरूरत पड़ रही है कि उनका कोई एक ऐसा लीडर हो, तो कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ा ना चुनेंगे, किसी को भी लीडर बना दिया हो, कैसा चुनेंगे, कोई ऐसा एक असाधारण व्यक्ति हो जिसका व्यक्तित्व इतना प्रशंसनीय हो, जो भावनात्मक रूप से कनेक्टेड हो, सारी चीज़ों से कनेक्टेड हो, सब में उसका सामाजिककरण अच्छे से हुआ हो, ऐसे व्यक्ति के साथ वो जुड़ेंगे और उसका अपना लीडर बनाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बहुमूल्य घड़ी को, कि कोई भी व्यक्ति अपनी बहुमूल्य घड़ी को कोई छोटी मोटी शॉप पे ले जाके ठीक नहीं करवाएगा, कोई छोटे व्यक्ति के पास नहीं लेके जाएगा, ऐसे व्यक्ति के पास लेकर जाएगा जो जटिल से जटिल कार्य को घड़ी के को कर सके,
ठीक है, ये किसने कहा था? स्मिथ ने कहा था। ठीक है, तो स्मिथ क्या कहते हैं कि कोई बहुमूल्य घड़ी होती है, उसको कोई छोटी मोटी दुकान पे नहीं लेकर जाएगा, कोई छोटे कारीगर के पास लेकर नहीं जाएगा, उसको ऐसे कारीगर के पास लेके जाएगा जो जटिल से जटिल कार्य कर सके, चाहे वो महंगा हो, लेकिन उसकी घड़ी भी तो महंगी है। अगर सोचो छोटे कारीगर के पास लेके गए और उसमें कुछ कर दिया, गलत सलत हो गया, खराब हो गई, बिगड़ गई, तो बिल्कुल ऐसे ही लोग भी ऐसा लीडर चुनते हैं जो सब चीज़ों में समग्र हो, सब में समानता रखता हो, चाहे वो सामाजिकरण को लेके चलो, समाज को लेके चलो, भावनात्मक सामाजिक कोई सा भी रूप लेके चलो, धर्मनिरपेक्षता कुछ भी लेके, कि ऐसा लीडर होना चाहिए जो एक अब उसके ग्रुप को एक सही राह दिखाए, ना कि ऐसे इधर उधर लेके घूमे। कि अगर लीडर कुछ गलत करेगा तो सीधी बात है उसके समूह के लोग भी गलत करेंगे, क्योंकि लीडर क्या है जिसका लोग क्या कर रहे हैं? अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखो, फिर आके एक वैज्ञानिक हुए। देखो, हर चीज़ इतनी आसानी से नहीं बनी है कि एक ने बोल दी और दूसरे ने मान ली, नहीं, सब ने अपने अपने विचार रखे। अगले कौन हुए? पिंजर। ठीक है, कौन हुए? पिंजर। देखो, देखो नेतृत्व, अब देखो पिंजर क्या कहते हैं नेतृत्व के लिए? कि पिंजर कहते हैं कि अब नेतृत्व उन्होंने अलग तरीके से डिवाइड कर दिया। अलग तरीके से कहते हैं कि नेतृत्व के लोग क्या बता रहे हैं कि पिंजर कह रहे हैं नेतृत्व के लिए कि नेतृत्व क्या है? व्यक्ति व पर्यावरण, व्यक्ति व पर्यावरण के संबंध को, है ना। अब क्या है कि व्यक्ति और पर्यावरण के संबंध को क्या कर दे? जो स्पष्ट रख सके, स्पष्ट रखने वाली धारणा, है ना। देखो कैसे, अब इसको थोड़ा सा समझो। उन्होंने व्यक्ति और पर्यावरण को लिया कि व्यक्ति और पर्यावरण के संबंध को स्पष्ट रखने वाली जो धारणा रखता हो वो क्या है? लीडर है। ठीक है, ये कौन कह रहे हैं? पिंजर कह रहे हैं। ठीक है, पिंजर कह रहे हैं कि व्यक्ति और पर्यावरण। अब व्यक्ति पर्यावरण कैसे? कि अब पर्यावरण का मतलब ये नहीं कि पेड़ पौधे या पर्यावरण, हमारा वातावरण, एटमॉस्फेयर, हमारा समाज, सब कुछ लेके चलो। कि व्यक्ति व पर्यावरण, कि व्यक्तियों के बीच में, समाज के बीच में, और हमारा जो पर्यावरण है, हमारा आसपास का जो माहौल है, उसको समग्र करके चले, साथ लेके चले, उसका समावेश हो आपस में, ऐसे लेके चले और उनके संबंधों को क्या करें? स्पष्ट करने वाली धारणा रखें। ठीक है, तो वो क्या होंगे? व्यक्ति व पर्यावरण के संबंध को कर सकें। कि यही नहीं कि सिर्फ उसने लोगों को देखा और उसने और चीज़ों को नहीं देखा, कि चाहे वो ऐसे मान के चल लो कि क्या पता कि लोग एक साथ जा रहे हैं, एक बड़े रास्ते से निकल रहे हैं, एक जंगल के रास्ते से निकल रहे हैं, और वो ऑर्डर दे दे सबको, कि वो सबको आदेश दे लीडर कि चलो सब सारे पेड़ों को काटते हुए रास्ता बनाते हुए आगे चलो। ऐसे नहीं। कि पिंजर क्या कहते हैं? व्यक्ति व पर्यावरण, कि आप जा तो रहे हो लेकिन पर्यावरण को देखते हुए पर्यावरण के साथ भी संबंध स्थापित करना है आपको। ठीक है, संबंध को स्पष्ट रखना है कि ये नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो, पर्यावरण के साथ गलत हो रहा है, अच्छा हो रहा है, नहीं। पिंजर कहते हैं कि एक अच्छा लीडर वही है जो व्यक्ति व पर्यावरण दोनों के लिए सोचे, ना कि सिर्फ व्यक्ति के लिए, ना अपने फायदे के लिए सोचे, बल्कि कैसा व्यक्ति होना चाहिए जो व्यक्ति यानी इंसान के लिए तो हो, लेकिन पर्यावरण के लिए भी सोचे। ठीक है, ये किसने कहा था? पिंजर ने कहा था। अब देखो अगले कौन हुए? अगले वैज्ञानिक हुए लेपियर। देखो लेपियर क्या कहते हैं? देखो लेपियर और दूसरे कौन से हैं? एक तो लेपियर हुए थे और दूसरे कौन से हुए थे? फार्नर्स वर्थ। ठीक है, फार्नर्स वर्थ, है ना। लेपियर एंड फार्नर्स वर्थ क्या कहते हैं? कि ये क्या कह रहे हैं कि अब इन्होंने नेतृत्व को अलग चीज से परिभाषित कर दिया। भाई पिंजर तो कहते हैं कि पर्यावरण और व्यक्तित्व के बीच में संबंध स्थापित करो, लेकिन लेपियर एंड फार्नर्सवर्थ क्या कहते हैं? फार्नर्सवर्थ कहते हैं और लेपियर कहते हैं कि जो दूसरों को क्या करे? प्रभावित करे, वही असल में नेतृत्व है। क्या करें? दूसरों को
प्रभावित करें। अब दूसरों को प्रभावित कैसे, कि लेपियर फार्न्सवर्थ क्या कहते हैं कि ये दोनों कहते हैं कि अपन ऐसे इस तरीके से अपन अपने समूह को यूटिलाइज करें, इस प्रकार से अपन अपने समूह को आगे बढ़ाएं, इस प्रकार से अपन अपने समूह का नेतृत्व करें कि वो आप ऐसे नहीं कि कोई व्यक्ति ऐसे सोच रहा हो आपके बारे में उस समय कि आप किसी पर प्रभाव नहीं डाल रहे, इफेक्ट नहीं डाल रहे, व्यक्ति सोच रहे क्या है ऐसे बोलता रहता है, गलत सलत बोल रहा है, ये तो करना ही नहीं चाहिए, तो गलत होगा। बल्कि आपको ऐसा नेतृत्व करना चाहिए कि जिससे सामने वाले प्रभावित हो, वो भी सामने से बोले कि जो हमारे नेता करते हैं वो एकदम ठीक करते हैं। ठीक है, तो जो दूसरों को प्रभावित करे, क्या करे, जो दूसरों को प्रभावित करे, ऐसा नेतृत्व होना चाहिए। तो लेपियर एंड फार्न्सवर्थ क्या कहते हैं कि नेतृत्व वह है, क्या है, नेतृत्व वह व्यवहार है जो आप जिस व्यवहार से आप दूसरों को क्या करें, प्रभावित करें। आप होते हैं, आप देखते हो समाज में समझदार व्यक्ति से सब सलाह लेते हैं, तो वो क्या है भाई, अब जब सलाह ले रहे हैं दूसरे के, अब वो सलाह जो देगा उसका अनुसरण भी कर रहे हैं अपन, तो उसका अपन क्या करें, अनुसरण करें, तो अपन उसका क्या है, वो अपना नेतृत्व कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, नेतृत्व करने का मतलब सिर्फ राज करना ही नहीं, नेतृत्व करने का मतलब यह है कि अगर आप किसी सलाह ले रहे हो और आपको कोई बात दे रहा है, आप उसका अनुसरण कर रहे हैं, तो आपका नेतृत्व कर रहा है। कि युद्ध में सैनिकों का नेतृत्व कौन करता है, सेनापति करता है। क्यों करता है सेनापति, क्योंकि वो सारी चीजें जानता है। अगर वो सैनिकों को जो वो कुछ करेगा वो अपने राज्य और सैनिक दोनों के हित में करेगा ना। तो इसलिए लेपियर एंड फार्न्सवर्थ क्या कहते हैं, जो दूसरों को प्रभावित करे ऐसा व्यवहार, वो क्या है, नेतृत्व है। फिर देखो आगे, अगले कौन हुए, सीमैन एंड मॉरिस। सीमैन एंड मॉरिस। अब सीमैन एंड मॉरिस क्या कहते हैं, सीमैन और मॉरिस कहते हैं जो किसी एक ही दिशा में क्या करते हैं, जो किसी एक ही दिशा में क्या करें, प्रभावित करें। ठीक है, जो किसी एक ही दिशा में प्रभावित करें। कि सीमैन एंड मॉरिस दोनों क्या कहते हैं कि अब वो ये नहीं कहते कि कुछ भी नेतृत्व होता है, वो कहते हैं कि सीमैन और मॉरिस कहते हैं जो एक ही दिशा में प्रभावित करें। ये नहीं आपको दिशा भटकाए, कि आप जैसे एक अध्यापक होता है आपको एक ही दिशा में करता है कि आप पढ़ो, पढ़ लिख के अच्छी बनो, एक अच्छी जॉब लो, अपने परिवार का अच्छे से लालन पोषण करो, कि आपको अपना कैरियर बनाना है, फ्यूचर बनाना, आपको एक दिशा में गाइड करता है। ओनली वन वे, कि आप पढ़ो, अपना कैरियर सेट करो। सिर्फ उनका एक ही मकसद होता है कि आप क्या करें, अपना भविष्य निर्माण करें, कि भविष्य का क्या करें, निर्माण करें। सिर्फ और सिर्फ उनका ये ही मोटिव होता है और कोई मोटिव नहीं होता है नहीं, कि भविष्य का निर्माण करें। ठीक है, तो सीमैन एंड मॉरिस क्या कहते हैं कि नेतृत्व वह है जो व्यक्तियों को या किसी समूह को सिर्फ एक ही दिशा में प्रभावित करे। ये नहीं कि अलग अलग दिशाओं में, कि आप जब कोई धार्मिक चीज़ चलती है, जैसे अपने धर्म कर्म की बात आती है, जब धार्मिक चीज़ों की आती है, तो जो अपने लीडर होते हैं, जो धर्म को लेकर चलते हैं, तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि सिर्फ अपन को धर्म पे कॉन्सेंट्रेट करना और किसी पे नहीं चलना। जैसे इतने सारे संगठन बने हुए हैं, जैसे धर्म का कोई संगठन लेके देखो कि वो सिर्फ धर्म पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कोई जैसे अपनी पुलिस हुई, ठीक है, अब अपने कानून की बात करें तो वो सिर्फ कानून को लेके कि सब समाज अपराध लेस हो, ये नहीं कि अपराध के साथ हो, सारे कानूनी कार्य हो, ऐसे लेके। ठीक है, तो सीमैन एंड मॉरिस क्या कहते हैं, जो एक ही दिशा में प्रभावित करते हो, तो ऐसे व्यक्ति को नेता कहा गया है, और जो प्रक्रिया वो कर रहे हैं एक ही दिशा में प्रभावित करने के लिए, उसको उन्होंने नेतृत्व का नाम दिया। कहने का मतलब सीमैन एंड मॉरिस के अनुसार नेतृत्व क्या है, जो व्यक्तियों को या इंसानों को, किसी को भी एक ही दिशा में प्रभावित करे। ठीक है, अब एक और वैज्ञानिक पढ़ लेते हैं, फिर नेतृत्व की परिभाषा तो कम से कम पहुंच जाएगी। कीवाल यंग। अब कौन हुए, कीवाल यंग। अब देखो क्या है कि सब वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत रखे, तो अब ये भी आए और इन्होंने भी अपने क्या रखे, मत रखे। तो
इन्होंने क्या कहा कि नेतृत्व की विवेचना, क्या कह रहे हैं ये, नेतृत्व की विवेचना कैसे होनी चाहिए? प्रभुत्व, ठीक है, कि अब इसकी विवेचना ऐसे नहीं है आप कैसे कर रहे हो कैसे मत करो, नहीं, अब प्रभुत्व बोल दिया कि आपको लीडरशिप अगर आप कर रहे हो तो आप करोगे ही करोगे, ये नहीं कि आप किसी को स्वतंत्र छोड़ दोगे कि आप चाहे मेरी बात मानो या नहीं मानो। एक राजा होता है, राजा उस साम्राज्य का, जो उसका साम्राज्य होता है उसका लीडर होता है, अगर कोई उसकी बात माने या ना माने, नहीं मानेगा तो सीधी बात फांसी चढ़ा देगा, मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो और लोगों में डर भी होता है कि अगर राजा की बात नहीं मानी तो क्या कर देंगे हमारा, सीधी बात है, हमें मौत के घाट उतारेंगे, हमारा वध कर देंगे, हमारी हत्या कर देंगे, कुछ भी लगा लो। तो कहने का मतलब कि इन्होंने क्या कहा कि नेतृत्व की विवेचना इन्होंने कैसे की, प्रभुत्व के रूप में की जानी चाहिए। कि नेतृत्व क्या है कि प्रभुत्व के रूप में जो चलता है। प्रभुत्व कैसे, जो अपने ऊपर चलाता है जबरदस्ती का हो। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि क्या बताया था मैंने शुरू में कि कोई व्यक्ति जो आदेश देता है, ठीक है, जो आदेश देता है ना, अब वो कोई माने या ना माने ये सामने वाले पे डिपेंड नहीं है। अगर ये आदेश देता है तो चाहे डर से, दबाव से, दंड से, प्यार से, प्रेम से, कैसे ही माने, वो पूरा नेतृत्व के ही अंदर आता है। ये नहीं कि आप किसी पे प्रेशर बना के कर रहे हो तो नेतृत्व नहीं है, वो नेतृत्व ही है। आप नेतृत्व करो, क्योंकि एक राजा पूरे साम्राज्य का नेतृत्व करता है, पूरी सरकार इस समाज के देश का नेतृत्व करे, उसमें डर है कि जो लोग सही है, जो समझते इस चीज़ को, कुछ गलत करने से डरते हैं। ठीक है, सारी बात समझ में। तो ये आपको वह नेतृत्व, लीडरशिप की नियत है अनेक, अर्थात जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता हो, वो ही क्या है, नेता है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में आगे की टॉपिक करने के लिए, सीखे नेतृत्व को आगे पढ़ने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।